तीन प्रकार के संताप हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस श्लोक को बार बार वर्णन किया जाता है ताकि, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत जी में, कि बारंबार ताप त्रय विनाशाय, तीन प्रकार के संताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इसे खड़ी बोली में आप समझें तो आदि भौतिक का मतलब है इस फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हम दुख भोगते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी इस फिजिकल वर्ल्ड में हमने दुख भोगा वो आदि भौतिक संताप है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु पर्यंत भी देवी देवताओं के कारण जो हमने दुख भोगे, देवी देवताओं के खोट दोष जो हमें लगे, उसे कहा गया आदि दैविक संताप। और उसके आगे आता है आध्यात्मिक संताप। आध्यात्मिक संताप का अर्थ क्या है कि व्यक्ति ने अच्छी शरण ली, अच्छे माता पिता मिले, गुरुओं की संगत मिली, पर उसके बावजूद भी व्यक्ति अच्छी भक्ति भी करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, भगवान को भजने लगा, व्यक्ति कथा में भी आ गया, सत्संग भी सुना, अपना जीवन परिवर्तित भी हुआ, पर फिर से वो व्यक्ति भक्ति करते करते जो छठे लोक पर पहुंच गया था, सतवें लोक के द्वार पर बस भगवान का दर्शन ही होना बाकी था, और हल्का सा झटका लगा, थोड़ा सा मैल मन में आया और वैसे के वैसे व्यक्ति गिर गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? आध्यात्मिक संताप। आदि भौतिक और आदि दैविक संताप का दुख फिर भी कम होता है, पर आध्यात्मिक संताप से जो व्यक्ति गिर गया उसको मुक्ति नहीं मिलती। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार आप ऐसा देखते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा कई बार ऐसे होते हैं कि वो बड़े अच्छे पद पर पहुंचते हैं और जाने अनजाने से किसी माया के प्रभाव में इस प्रकार से वो पीड़ित हो जाते हैं कि छोटी सी कोई गलती हो गई, गिर गए नीचे, तो आध्यात्मिक संताप इसे कहा गया है। व्यक्ति जीवन में आदि भौतिक और आदि दैविक संताप से भी बच सकता है, परंतु आदि आध्यात्मिक जो संताप है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। आपने कथा में देखा था कि जय विजय भगवान के पार्षद थे, 6 लोक पार किए थे तभी तो भगवान के पार्षद बने थे, बिना कर्म के तो वहां पहुंचता नहीं व्यक्ति। मैं पहले भी कहा कि हम ये कहें कि पैरों से व्यक्ति चलेगा और पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अखा बाजू देखना बिन कन्ने सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हथें करना। पैरों के साथ चले, शुरू किया पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी स्टार्ट की पहुंच गए, पहुंच जाओगे क्या? गाड़ी स्टार्ट करके आप केवल नैना माता के मंदिर में पहुंच सकते हैं, उनके बाह्य विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, पर माता रानी का जो वास्तविक स्वरूप है उसे देखने के लिए इन पैरों से नहीं जाते, उसे देखने के लिए अंदर से जाते हैं, दोनों आंखों के मध्य से जाते हैं, तब पहुंचते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, ये हर किसी को समझ आने वाली नहीं। कथा में बैठे भी होंगे फिर भी समझ नहीं आएगी। समझ उसको आएगी जो सच्चे मन से बैठा होगा, जो बैठा ही इसके लिए कि मैंने समझना है, और जो ऐसे बैठा होगा, हाँ जी 7 दिन की कथा है, एक आधा दिन तो जाना ही था मजबूरी में, तो हाजिरी लगाने के लिए आ गए हैं, फॉर्मेलिटी के लिए, रिश्तेदारी निभा लो, गांव भाईचारा निभा लो, तो वो व्यक्ति, अच्छा उसमें भी 2 भाव आते हैं। एक पूरा यही सोच के आया है कि मैंने 2 घंटे बस वहां बिताने हैं, फिर निकलना है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है कथा से। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आया तो रिश्तेदारी निभाने के लिए, और उसके मन में भगवान कृष्ण की, राधा जी की, गुरु चरणों की ऐसी प्रीति हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसी संगत में वो पहले से बैठता हो, तो वो व्यक्ति आएगा, भाई देखो रिश्तेदारी भी निभ जाए और भगवान का दर्शन भी हो जाए, सोने पे सुहागा हो रहा है, हाजिरी भी लग रही है, रिश्तेदारी भी खुश हो रही है, और मुझे इस बहाने 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा भगवान का नाम सुनने का मौका भी मिला है, तो ऐसे मौके को मैं खोने नहीं दूंगा। एक एक मिनट में शांत होकर बैठूंगा, और अगर मैं आया हूं यहाँ 2 घंटे के लिए, तो उस 2 घंटे की पूरी कीमत वसूल करूंगा। कैसे? और उस कीमत को वसूल करने के लिए केवल कृष्ण नाम को सच्चे मन से सुनना ही एक माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं। ये कृष्ण नाम हमारे भगत की कीमत हमें देता है, ये सत्संग हमें कीमत देता है।
और जिसकी किस्मत में नहीं लिखा, बड़ा प्यारा संतों ने लिखा, बोला कस्तूरी की क्यारी करी केसर की बनी खाद। सुनिएगा, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की बनी खाद, जल दियो गुलाब का तऊ प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी कर दी, केसर की खाद डाल दी, गुलाब का जल दिया, जल भी गुलाब का दिया। कस्तूरी की क्यारी कर दी, केसर की खाद डाल दी, तऊ प्याज की प्याज। जो प्याज है वो प्याज ही रहेगा, वो अपनी बदबू मारेगा ही मारेगा, उसकी बदबू जाने वाली नहीं। तब संतों ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोला तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर आता है, बुखार आता है तो भूख विदा हो जाती है, उसी प्रकार जब तक हमारे पूर्व जन्म के पापों का समापन नहीं हुआ होता तब तक ये हरि की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती है। अगर कथा में कोई बैठा है और उसका मन नहीं लग रहा है तो बहुत बड़ा कोई धुरंधर नहीं है। अगर कथा में बैठकर व्यक्ति कोई निंदा चुगली कर रहा है, कोई नुक्ताचीनियां कर रहा है, तो उसने कोई बहुत बड़ा कोई धुरंधर वाला काम नहीं कर दिया। उसने केवल अपने कर्मों का वहां पर प्रमाण दिया है कि हाँ मैं वो नीच बुद्धि हूँ, मेरा कल्याण लिखा नहीं है क्योंकि मैं इतना नीच हूँ कि मेरे कर्म बड़े बुरे हैं। अभी मैं केवल निंदा चुगली करूंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। अभी कई जन्म लगेंगे फिर शुद्धि होगी।